गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे टिग्नोमेट्री, और टिग्नोमेट्री में हमने एक्सरसाइज कर ली 8.2 तक। क्लास 10th का मैथ करवा रहा हूँ, और साथ ही साथ बेसिक जो टिग्नोमेट्री है आप किसी भी उससे कर सकते हैं। किसी भी बुक, कॉम्पिटिटिव जो बुक है कोई भी जो मैंने दे रखी है, या फिर कोई और किसी भी बुक से, RS अग्रवाल है, कोई भी मैथ मिले उससे कर सकते हो बेसिक टिग्नोमेट्री। तो आज एक्सरसाइज करेंगे 8.3 क्लास 10th। उससे पहले कुछ बेसिक्स में 8.3 कराने से पहले टिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूँ रिलेटेड टू क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें कि कहाँ पे एंगल चेंज होता है, कहाँ पे साइन चेंज होता है, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, क्वाड्रेंट से संबंधित सारी चीज़ें पहले बेसिक में आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जो एक्सरसाइज 8.3 और इससे पहले कुछ बेसिक मैं बता रहा हूँ बेटा आपको। देखो, ये होते हैं क्वाड्रेंट। क्या होते हैं ये होती है अपनी एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, कोई लाइन इस तरह से होती है, वहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। यहाँ पे कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इस तरह से कोई लाइन होती है तो कितने डिग्री का एंगल होता है। अच्छा, इस तरह से यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होगा। एक सर्कल को बना के चलो बेटा, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 90 डिग्री का, यहाँ तक आएंगे तो 180 डिग्री का, यहाँ तक आएंगे तो 270 डिग्री का, और वापस यहाँ तक आएंगे तो कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। समझ आई है बात। ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, और अगर पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा, जब आप 0 से इस साइड चलते हो, यानी जब भी आप इस तरह से रोटेट करोगे इस तरह से, तो हमेशा एंगल क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, हमेशा प्लस। और जब इस तरह से चलोगे बेटा क्लॉकवाइज इस तरह से, तो हमेशा जो एंगल होगा वो क्या होगा, माइनस। ठीक, ये बात समझ आई क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो याद रखनी है रेशियो से। टोटल टिग्नोमेट्री रेशियोज कितने हैं अपने पास बेटा, टोटल टिग्नोमेट्री रेशियोज कितने हैं अपने पास, कितने रेशियो बनते हैं टिग्नोमेट्री में अपने पास। ट्रायंगल में कुल कितने रेशियो बने थे बेटा, P B P H H B। तो 3 ऊपर से 3 नीचे से कितने रेशियो बने थे, 6। अब उन 6 को हमने नाम दिया था क्या क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये हमने 6 एंगल को क्या, 6 के 6 रेशियो को क्या दिया था, नाम दिया था। ठीक है, अब क्वाड्रेंट के अंदर साइन चेक करना है बेटा। साइन का मतलब कौन सा रेशियो कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, अब मैं ये बात करता हूँ क्वाड्रेंट की, तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ तक कोई समस्या है। चलो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना है बेटा, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव होंगे, सभी के सभी टिग्नोमेट्री रेशियो, 6 के 6 टिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं बेटा, पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है बेटा, कोसेक। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन, टेन का उल्टा कौन होता है बेटा, कोट। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कोस, और कोस का उल्टा कौन होता है बेटा, सेक। ये इस तरह से हमें क्वाड्रेंट को समझना है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को आप याद रख सकते हो ट्रिक से। ठीक है, कैसे याद रखोगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, याद ये चीज़ रह जाएगी। या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। कौन से भी तरीके से याद रखो। स्कूल के बाद कॉलेज जाना है,
और कॉफ़ी बनाने के लिए क्या डालना पड़ता है? शुगर। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। कौन सी चीज़, कौन से तरीके से भी याद रख लो, पहले उठाने हैं। जैसे ऐड का कहा तो ए उठाया, ए से मैंने याद रखा आल, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उठाया शुगर का एस, एस से मतलब साइन, साइन और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, ठीक है। फिर कहा है टू से टी मतलब 10 का उल्टा कौन? कोट। और कॉफ़ी में सी का उल्टा सी का मतलब कोस का उल्टा सेक। ये हो गया अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइंस याद करने की ट्रिक। साइन इस तरह से याद रखोगे। पहले क्वाड्रेंट में बेटा सारे रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं है। अच्छा, अब ये होता है बेटा, जब भी 0 डिग्री के अंदर मैं कुछ ऐड करूँ, एक्यूट एंगल कोई भी ऐड करूँगा, तो वो कहाँ पे लाई करेगा? कहाँ पे लाई करेगा? किस क्वाड्रेंट में रहेगा वो रेशियो? देखो, जब मैं 0 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करता हूँ तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 60 डिग्री ऐड करूँ तो, 70 डिग्री ऐड करूँ तो, 75 डिग्री ऐड करूँ तो, और 90 डिग्री ऐड करूँ तो, अच्छा 95 डिग्री ऐड करूँ तो, ये बात याद रखनी है। जैसे ही 90 से ऊपर 91 चला गया, 90.5 चला गया एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ गई। यहाँ पे 181 से ऊपर जो भी एंगल 270 से नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में काउंट करेंगे। 270 से लेकर 360 तक के सारे एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर काउंट करेंगे। सभी समझ आई है बात? अब मैंने बताया था बेटा कुछ रेशियोज के है ना कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होते हैं। रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो मैंने बताए थे आपको, ये कर दूँ रख, ठीक है। कुछ रेशियो के मैंने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो बताए थे, कुछ के बताए थे, केवल कोस का बताया था मैंने कि कोस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना बेटा, वो क्या होता है? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोस। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कोस। यानी साइन का उल्टा हो गया कोस, कोस का उल्टा हो गया कौन? साइन। अच्छा, अब टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है बेटा? कोट। और कोट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है बेटा? टेन। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है जहाँ पे दो एंगल का सम कितना बनता हो? 90 डिग्री बनता। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ दो एंगल का सम 180 डिग्री बनता हो। यानी 1045 की जो वैल्यू होगी ना, वो कोट 45 की वैल्यू होगी। जो 1060 की वैल्यू होगी वो कोट 30 की वैल्यू होगी। इस तरह से याद रख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूँ, साइन 30 की जो वैल्यू होगी बेटा वो कोस 60 की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। समझ आई बात? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसका 30 और इसका 60, सम कितना बन गया? 90। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो इसके 30 पे जो मान होगा ना, वही कोस के 60 पे मान होगा। इसका 45, इसका भी 45, इसका 60, इसका 30। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, इसका 60, इसका 30 इक्वल होंगे, इसका 30, इसका 60 इक्वल होंगे। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब कोसेक का उल्टा क्या होता है बेटा? कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? सेक। और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है बेटा? कोसेक। कितने रेशियो हो गए? 6 रेशियो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं? पक्का समझ आ रही है बात क्वाड्रेंट के हिसाब से जो भी? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक। अब चलते हैं इससे आगे। देखो एक बार, अब मैंने ये कहा बेटा आपको ये याद रखना है कि रेशियो चेंज कहाँ पे होगा। वेयर रेशियो इज चेंज्ड, कहाँ पे रेशियो चेंज होता है? तो आप याद रखोगे वैल्यू, याद रखोगे 90 डिग्री और 270 डिग्री, 270 डिग्री और 90 डिग्री, 270 डिग्री 90 डिग्री। इन दो एंगल पे रेशियो चेंज होगा। कब? ये बात बाद में बताऊंगा। और ये याद रखोगे चेंज और ये नोट चेंज। रेशियो चेंज नहीं होगा। कहाँ कहाँ पे? 180 डिग्री और 360 डिग्री। 180 डिग्री और 360 डिग्री पे रेशियो चेंज नहीं होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई समस्या है? मैं आगे समझाऊंगा कि कब 90 डिग्री पे रेशियो चेंज होगा, कब 270 डिग्री पे चेंज होगा। ठीक है,
ये चीज़ समझाऊंगा, मतलब जो बात बता रहा हूँ वो समझ आई है कि रेशियो चेंज हो जाता है बेटा कहाँ कहाँ पे, 90 डिग्री और 270 पे, ये याद रखना है। कैसे देखो मैं बता दे रहा हूँ, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा दिया है, वहाँ रेशियो चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में चला जाएगा, ठीक है। 270 पे भी यही कंडीशन लगती है कि 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो रेशियो चेंज होकर कॉम्प्लीमेंट्री पे चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, साइन 90 घटा थीटा, 90 घटा थीटा, तो इसको मैं लिखूंगा बेटा कोस थीटा। क्या लिखूंगा, समझ आई है बात? यानी साइन 90 घटा थीटा कहाँ पे चला जाएगा, कोस थीटा। अब ये बात तो यहाँ तक तो हो गई है, उसके बाद 2-3 चीज़ें और चेक करनी होती हैं। 90 प्लस थीटा करोगे तब भी कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी बताऊंगा क्या 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 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो हमें जो चेक करना होता है ना, हम चेक, व्हाट विल बी चेक, हम क्या क्या चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे क्या, चेक वैल्यू कि कितने डिग्री है, ये हम चेक करेंगे, 90 डिग्री है या 270 डिग्री। उसके बाद चेक करेंगे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चेक करेंगे। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या चेक करेंगे, साइन चेक करेंगे। साइन का मतलब वो साइन नहीं है साइन, साइन का मतलब माइनस होगा या प्लस होगा, ये चेक करेंगे, ठीक है। ये 3 चेक स्टेप वाइज चेक करेंगे हम। जैसे कि मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ बेटा, मैंने कहा साइन 90 घटा थीटा कोस थीटा होता है, तो आप पहले देखोगे कि साइन थीटा है सर और वैल्यू क्या है 90 है, 90 पे रेशियो चेंज होता है, बिल्कुल होता है जी। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 घटा थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, ऑल पॉजिटिव, सभी रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव। तो चेंज हो गया क्या कोस में, और वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव ही। कौन सा साइन रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। साइन 90 घटा थीटा क्या हो गया, कोस थीटा हो गया, चेंज हो गया रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री पे। उसके बाद साइन चेक किया, साइन इसका साइन चेक करना है हमें, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव आएगा आंसर, ठीक है। अगर मैं कह दूँ साइन 90 जमा थीटा, साइन 90 जमा थीटा, तो एंगल तो बिल्कुल चेंज होगा बेटा, क्या होगा, कोस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री पे चला जाएगा। रेशियो तो बिल्कुल चेंज होगा, रेशियो चेंज होके कहाँ पे चला गया, कॉम्प्लीमेंट्री पे, कोस थीटा। अब साइन चेक करना है इसका, साइन थीटा का। अब ये देखो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या, पॉजिटिव होता है, तो इसके सामने भी कैसा साइन रहेगा, पॉजिटिव। समझ आ गई बात? किसी को कोई समस्या हो तो बताओ बेटा, नहीं है? अच्छा मैं कह दूँ 10 90 प्लस थीटा, इसका क्या रहेगा, है 10 चेंज होगा बेटा और कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो पे चला जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है, 10 का, कोस थीटा। अब साइन चेक करना है किसका, 10 का, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, जो लिख रखे हैं वो पॉजिटिव है बेटा, तो नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, तो अपना 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है, क्या होता है, माइनस कोट थीटा। ये चीज़ें चेक करनी आई है, पिछले सेशन में नहीं समझाई था, अब समझा, फिर से समझाऊँ। मैंने ये कहा बेटा हमें चेक क्या क्या करनी है, पहली चीज़ चेक करनी है वैल्यू कि 90 और 270 दिया है तो रेशियो चेंज होगा, 180 और 360 दिया है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। समझ आ गई है बात, कोई दिक्कत है, नहीं है? अच्छा अब ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्या है, ओड है, और ये वैल्यू क्या है, इवन है, दोनों ये ओड है और ये भी क्या है, ओड है, और ये क्या है, इवन है। वैसे तो 270 भी क्या है बेटा, इवन है, और 90 भी क्या है, लेकिन सामने वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 9 और 27 की, ठीक है। 9 और 27 क्या है, ओड है, और 18 और 36 क्या है, इवन है। तो आगे वाली वैल्यू से आप याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि कहाँ पे एंगल चेंज होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो ओड पे चेंज होगा, इवन पे नहीं होगा। समझ आ गई है बात, कोई समस्या है तो बताओ। उसके बाद मैंने कहा वैल्यू चेक करने के बाद चेक करोगे बेटा क्वाड्रेंट, कौन सी क्वाड्रेंट के अंदर है वो,
और उसके बाद फिर लगाओगे साइन, प्लस आएगा या माइनस आएगा सामने। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा पे मैं गया ना बेटा, तो 90 प्लस थीटा तो कहाँ पे गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर गया। और 90 प्लस थीटा पे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, चेंज होता है, रेशियो चेंज होता है। तो कोस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है बेटा, सेक होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा। अब कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है बेटा। और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये दोनों चीज़ों में अंतर है। जब मैंने स्टार्ट कराई वो क्लास देखना, और आज जो बता रहा हूँ वो क्लास देखना। मैं अब तक बार बार यही बोल रहा हूँ बेटा, ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कौन से एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेटा कोस, और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोट, और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सेक। ठीक है, और उल्टा की बात करें ना, उल्टा, तो साइन का उल्टा होता है कौन, कोस। टेन का उल्टा होता है कौन, सॉरी, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, और कोट का उल्टा टेन होता है, और कोसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कोस होता है। ठीक है, ये उल्टा आगे बात थी। दोनों चीज़ों में अंतर है, समझ आ रही बात। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अच्छा, अब ये कोसेक 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है क्या, होता है। तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सेक थीटा ही होगा 90 प्लस थीटा। समझ आ गई बात, पक्का। अच्छा, अब मैं लिखवा रहा हूँ ये चीज़ें, देखो जो 8.3 में कुछ चीज़ें हमारी यूज होनी। अभी ये 360 270 सभी पे लगेंगी ये चीज़ें, लेकिन ये 11th का जब मैथ पढ़ोगे ना तब काम आएंगी। अब जो काम आना है केवल 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा काम आना है 10th तक। 10वीं तक क्या काम आना है, 90 घटा थीटा या 90 प्लस थीटा, यही चीज़ काम आनी। ठीक है, तो 90 पे ही वैल्यू को चेक करेंगे। 90 पे आपको एक पता तो कन्फर्म चीज़ पता चल गई कि वैल्यू रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। रेशियो चेंज होता है 90 पे, होता है कि नहीं होता है, पता चल गया। और 90 माइनस थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में रह गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या होती हैं, सभी रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। और 90 प्लस थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या होता है बेटा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। यहाँ तक समस्या है तो बताओ, नहीं है। ठीक है, आप देखो बेटा, देख लेते हैं। मैंने कहा साइन 90 घटा थीटा, साइन 90 घटा थीटा, ये क्या होगा बेटा, कोस थीटा। अब मैं कहूँ कोस 90 घटा थीटा, ये क्या होगा बेटा, साइन थीटा। अब मैं कहूँ टेन 90 घटा थीटा, ये क्या होगा बेटा, कोट थीटा। अब मैं कहूँ कोट 90 घटा थीटा, ये क्या होगा बेटा, टेन थीटा। और अब मैं कहूँ कोसेक 90 घटा थीटा, सेक थीटा। और सेक 90 घटा थीटा क्या होगा बेटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो 90 पे तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है। 90 डिग्री पे क्या होगा, जब थीटा ऐड करेंगे 90 में से या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशियो चेंज होगा। और साइन किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे। और 90 घटा थीटा हमेशा किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये भी फर्स्ट में, ये भी फर्स्ट में, ये भी फर्स्ट में, ये भी सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सभी पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सब पॉजिटिव। तो साइन 90 घटा थीटा क्या, कोस थीटा। कोस 90 घटा थीटा क्या, साइन थीटा। टेन 90 घटा थीटा, कोट थीटा। कोट 90 घटा थीटा, टेन थीटा। कोसेक 90 घटा थीटा, सेक थीटा। और सेक 90 घटा थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ बेटा, नहीं है, पक्का। अब यही चीज़ मेन है 8.3 के अंदर। एक्सरसाइज 8.3 में इसको बेस बना रखा है उसने, इस टेबल को बेस बना रखा है। ये समझ आ गई तो बात समझ आ गई है। अब पीछे की हिस्ट्री मैंने तुम्हें समझा दी है, जो समझाने की थी। क्वाड्रेंट्स है पीछे, क्वाड्रेंट मैंने समझा दिया है कि क्वाड्रेंट को किस तरह से समझते हैं। यहाँ तक समझ आई है बात, आई है। अब क्वेश्चंस पे चले, ठीक, क्वेश्चंस पे चलो। क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है इवेलुएट द फॉलोइंग, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कोस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कोस 72 डिग्री 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री, इसको इवेलुएट करना है। तो देखो बेटा, मुझे ट्राई करना है कि मैं जो टेबल मैंने बताई था ना उसका यूज करूं, ठीक है। अब मुझे टेबल में क्या दिख रहा है कि नीचे कोस 72 है, नीचे क्या है कोस 72 है। अगर मैं ऊपर भी कोस 72 किस तरह से बना सकता हूँ क्या, इवेलुएट करने के लिए कैसे बनाऊंगा? देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन को क्या लिख सकता हूँ? अरे नालायक को अभी बताया है, साइन को साइन क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे? थप्पड़ इतने मार दूंगा। साइन 90 माइनस कितना थीटा कितना है, सॉरी 18 डिग्री है, कितना है 18 डिग्री। तो मुझे 18 डिग्री इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ बेटा, मैं साइन 18 डिग्री ही लिखना है। तो साइन 18 डिग्री कब आएगा? जब 90 में से 72 घटा दूंगा तो कितना आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है। और डिवाइड बाई कितना रहेगा बेटा? कोस 72 कितना रहेगा? अब साइन 90 घटा थीटा हो गया, और साइन 90 घटा थीटा क्या होता है बेटा? कोस थीटा। तो कोस के आगे थीटा कितना है? 72 डिग्री कितना है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? कोस 72 डिग्री कट जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1 आंसर। कोई समस्या है तो बताओ। हैं? हाँ इतना ही। समझ आई है बात? क्या कहा मैंने? देखो साइन 18 को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ये बात दिमाग में बिठा लेनी है बस। साइन 18 को मैं दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूँ, चेंज करके नहीं लिख सकता हूँ, कि कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। साइन 18 में और किस तरीके से बना सकता हूँ कि 90 में से 72 घटा दूँ तो कितना बनेगा? 18। अब साइन 90 घटा थीटा हो गया ना, और साइन 90 घटा थीटा क्या होता है? कोस थीटा। और थीटा कौन सा आता है? जो घटा में कोस के आगे कितना 72 लग जाएगा, डिवाइड बाई भी क्या है? कोस 72 है, कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है बेटा, वो दिया है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। एक और पार्ट समझा रहा हूँ, देखो 10 26 डिग्री डिवाइड बाई कोट 64 डिग्री। अब जरूरी नहीं बेटा आप ऊपर वाले को ही बदलो, चाहो तो नीचे वाले को भी बदल सकते हो, चाहो तो नीचे वाले को बदल सकते हो। आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप किसको बदलना चाह रहे हो, ऊपर वाले को नीचे वाले को? नीचे वाले को। ठीक है, सोच ले एक बार फिर से। 10 ऊपर लिख लिया मैंने 26 डिग्री। अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसको सेम रखूँगा। कोट 90 घटा कितना करूँ कि 64 आ जाए? 26 डिग्री करूँगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, ऊपर कितना आ गया बेटा? 26 डिग्री, और नीचे कोट 90 घटा थीटा क्या होता है? 10 थीटा। कोट 90 घटा थीटा क्या होता है? और थीटा कितना है बेटा? 26 डिग्री। तो यहाँ पे भी 26 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1। अच्छा, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें रुकी हैं, देखते जाओ। कोई दिक्कत है? आगे है तो किसी भी तरीके से जहाँ पे आपका दिमाग कर रहा है ना वैसे कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि मैं क्या रेशियो को चेंज करके नहीं लिखूँगा बस, ठीक है ना? रेशियो को चेंज करके नहीं लिखोगे, ठीक है ना? समझ आ रही है बात? ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है बेटा? कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री, इसको इवेलुएट करना है पार्ट 3 में। अब देखो कोस 48 को मैं कोस 48 ही लिखूंगा, लेकिन किस तरीके से? 90 घटा थीटा लिख लूँ। 48 में कैसे लेके आ सकता हूँ? 90 में से 42 माइनस कर दूँ तब ये 42 आ जाएगा, और माइनस का कितना? साइन 42। अब कोस 90 माइनस थीटा आ गया। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और साइन तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42। माइनस का कितना? साइन 42। साइन 42 और साइन 42 क्या हो गया? साइन 42 में से साइन 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 आंसर।
कोई समस्या है? ठीक, क्या है, गलत हो गया है कुछ? तो क्या आंसर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोसेक 31 डिग्री, कोसेक। अच्छा, पीछे वाले एक्सरसाइज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? सब क्वेश्चन करके देख लें, प्रॉब्लम बता भी कैसे सकते हो, सारी एक्सरसाइज तो करवाई दी। कोसेक 31 डिग्री माइनस करेंगे सेक 59 डिग्री, 69 डिग्री। जहाँ तुम्हारा मन करे उस रेशियो को तुम वैसा बना सकते हो। मैं कोसेक को भी सेक बना सकता हूँ, सेक को भी कोसेक बना सकता हूँ, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री में लिख सकता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो कहाँ पे चेंज करने का मन कर रहा है? इसको चेंज करें, कौन से के कर लो? कोसेक को। बस याद ये रखना है बेटा कि आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज करके नहीं लिखो, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप एंगल पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, रेशियो पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोसेक कितना है? 31 डिग्री। अब कोसेक 31 डिग्री में और किस तरीके से लिख सकता हूँ? 90 माइनस कितना? 59 डिग्री लिख सकता हूँ, माइनस का कितना? सेक 59 डिग्री। और यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। और सेक कितना हो जाएगा? 59 डिग्री, और माइनस में सेक 59 डिग्री। सेक 59 में से सेक 59 गया तो क्या बचेगा? 0। आंसर। इजी है एक्सरसाइज, मुश्किल नहीं है ना। तो 10th का मैथ है, देख लो, तुम 8th में ही कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। शो दैट 1048 इंटू 1023 1042 इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। हमें ये दिखाना है बेटा कि 1048 डिग्री इंटू में 1023 डिग्री इंटू में 1042 डिग्री इंटू में 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। हमें ये शो करना है, हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो देखो एक बार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बनता है? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री बने। तो देखो 1048 का पेयर कहाँ पे है? ये रहा 1042। 48 और 42 कितना होता है बेटा? और 1023 का पेयर कहाँ पे है? ये रहा 67। तो ये कितना हो जाएगा? 67 और 23 कितना हो जाएगा? 90। ये भी 90 होगी। ये बात समझ, क्लियर आई समझ? देखो अब तक जितने क्वेश्चन दिए हैं ना बेटा, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अभी 4-5 पार्ट करा चुका हूँ, सभी एंगल को आप देखो एक बार फिर से ऊपर नीचे करके देखो। हर क्वेश्चन के अंदर एंगल का सम 90 डिग्री बनता है। कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री। तो हमें यहीं पे एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब हो रहा है। समझ आ रही है बात? हम चीज़ क्या कर रहे हैं, समझ में आ रही है? हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़ रहे हैं बेटा। किसको पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो, कोई नंबर ऐसे लिखा है 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, तो मैं क्या इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच लो एक बार, है कोई नंबर ये है 5 इंटू 4 इंटू 7, 7 इंटू 4 इंटू 5, क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल हैं क्या? पक्का? हाँ, तो यही चीज़ दी है बस उसने कि आप इस जो ऊपर क्वेश्चन दिया है उसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। 1048 इंटू में 1042 इंटू में 1023 और इंटू में 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमें। आप देखो पेयर बन गया 48 42 23 67, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गई। अब इसको चेंज करना है, 10 मतलब रेशियो को चेंज नहीं करूँगा। 10 90 घटा कितना? 42 लिखूँगा, और 10 इंटू में कितना हो जाएगा? 42। 10 90 घटा कितना लिखूँगा? 67, और इंटू में कितना लिखूँगा? 1067, और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। अब 10 90 घटा थीटा क्या होता है बेटा? कोट थीटा, और कोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42, और इंटू में कितना हो जाएगा? 1042। यहाँ पे 10 90 घटा थीटा क्या होता है बेटा? कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 67, और यहाँ पे 10 थीटा की वैल्यू कितनी है? 67। इज इक्वल टू आना चाहिए बेटा कितना? 1। ठीक। अब कोट आपको पता है 1/10 होता है। कोट का उल्टा कौन होता है? 10। तो इसको लिख सकता हूँ 1/10 42 डिग्री, लिख सकता हूँ कि नहीं?
इनटू में कितना आएगा, tan 42 डिग्री, इनटू में आएगा कितना, कोट को भी लिख सकता हूँ 1/tan 67 डिग्री, और इनटू में tan 67 डिग्री इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, tan 42 से tan 42, tan 67 से आ गया कितना, 1 इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब ये क्या है, हैंस प्रूव्ड, ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, हैंस यही हमें प्रूव करना था। समझ आई है बात, दो चीज़ों का यूज कर लिया। अब की बार उल्टा जो बता रहे थे ना, उल्टा भी यूज कर लिया। 8.1 से पहले जो मैंने बताया था बेसिक, उसका भी यूज हो गया। कोट को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, tan थीटा, कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका यूज करके मैंने क्या लेके आ गया हूँ, मैं 1 लेके आ गया। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, या फिर बहुत हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, है इजी है ना, लग रही है ट्रिग्नोमेट्री, और 10th क्लास की पढ़ रहा है, 9th क्लास में। अभी कह रहा था कि सर कुछ और करा दो, परसेंटेज करा दो। सब इजी है बेटा, सब सारा मैथ इजी, 10th बहुत इजी, बहुत इजी है। देखो एक बार, कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री, उसके बाद माइनस में दिया है साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री 52 डिग्री इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा, किसी क्वेश्चन नहीं लिखा है, दिक्कत का मान। चलो अब देखो, कोस 38 और कोस 52 सम करके देखो बेटा 90 बन रहा है क्या, तो कॉम्प्लीमेंट्री काम कर सकता है अपना। अच्छा, मैं किसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, रेशियो को चेंज नहीं कर सकता हूँ। किसको चेंज कर सकता हूँ, एंगल पे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, एंगल को चेंज कर सकता हूँ। एंगल को भी चेंज नहीं, दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कोस 38 को मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 52 डिग्री। 52 90 में से घटेगा तो कितना आएगा, 38, इंटू में कितना, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 90 घटा कितना, माइनस है 90 घटा कितना 52, और इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, साइन 52 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए। अब कोस 90 घटा थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 52, इंटू में कितना, कोस 52 माइनस साइन 90 घटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 52, और यहाँ पे भी कितना है, साइन। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन को 1/cos लिख सकता हूँ, 1/cos 52 इंटू में कोस माइनस कोस 1/sin 52 इंटू में साइन 52। हमें इक्वल किसके प्रूव करना है बेटा, 0। कोस 52 से कोस 52 कैंसिल, साइन 52 से साइन 52 कैंसिल, यहाँ पे क्या रह गया 1, और यहाँ पे भी क्या रह गया 1, इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, 0। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, 0 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 3 और देख लो एक बार। अच्छा,